बीबीए के बारे में कुछ क्वेरीज काफ़ी टाइम से मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कंप्लीट सारे क्वेरीज को मैं इकट्ठा करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भी बताऊँगा क्या बेटर है, बीबीए या बीटेक, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसमें भी कंफ्यूज हों। तो सबसे पहले बात करते हैं बीबीए है क्या, ये कौन सा कोर्स है भाई। तो बेसिकली इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये कोर्स क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले बेसिकली इस कोर्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या पढ़ेंगे, इसमें बिजनेस के बारे में पढ़ाई करेंगे कि बिजनेस कैसे रन होता है। तो इसके बिजनेस के बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, उस सारे डायरेक्शन पर में हम पढ़ाई करेंगे, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस का ऑपरेशन, उसका फाइनेंस, सब कुछ A to Z हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बट एक लेवल होता है, बीबीए का पढ़ाई करते हैं, फिर MBA भी करते हैं। एज वेल एज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, गारंटी आपको जॉब मिलेगा और जिस जॉब में ग्रोथ होगा बिफोर इवन कंप्लीटिंग बीबीए, इससे गारंटी है। बस एक वीडियो को सुनना है, अच्छे से आपको समझना है, फिर जॉब लगना ही है, पक्का है। इसका रोड मैं बताऊंगा, एज वेल आपको बताऊंगा हाई सैलरी रोड में जॉब मिलेगा जो 20 से 30 हज़ार का मिल जाएगा। किसी भी जगह से पढ़ रहे हैं लगभग, थोड़े अच्छी जगह से पढ़ेंगे थोड़ा चांस हाई हो जाएगा, थोड़े लोअर जगह से पढ़ोगे तो चांस थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करेंगे जो इस वीडियो में बताऊंगा आपको लास्ट में। हाई सैलरी रोड में मतलब क्या होता है, 15 से 20 लाख तक का पैकेज, मतलब आपका सैलरी पर मंथ कितना बन जाएगा, 1,30,000 से लेके लगभग 1,70,000 तक का। इसका भी आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप ले सकते हैं। अभी आप जस्ट +2 कंप्लीट करे होंगे तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है। आपका नियत कैसा है, आपका चाहत कैसा है, उसके बेस पर आप क्या कर पाएंगे, क्रैप कर पाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फ्री है, पैसा नहीं लगता इसके लिए। हाँ भाई, अगर कोई मेरे पर्सनल लेसन में आता है उसका पैसा लगता है, बट आज तो हम फ्री में ही ये वीडियो आपको दे रहे हैं ना, आ जाओ। सो क्या है आपको समझ में आ चुका है, काम क्या करते हैं सर ये बीबीए वाले। देखो बीबीए वाले हर तरह काम करते हैं, फाइनेंस में भी काम करते हैं, असिस्टेंट HR काम करते हैं, मतलब जॉब लगाने के लिए दूसरों का काम करते हैं, एज वेल एज मार्केटिंग में काम करते हैं। सो बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट का एसोसिएट बन जाते हैं, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऑपरेशन में भी काम करते हैं, जो कागजात वगैरह चीज़ें हैं ये सब चीज़ देखते हैं। तो जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस से काम आपको करना होगा। सबसे बढ़िया फील्ड क्या है सर, वेल ये आपके इंटरेस्ट पर है, बट मैंने देखा है HR फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो नहीं पाता है एक सर्टेन पीरियड के बाद, इसलिए HR वाला अगर बहुत अच्छा इंटरेस्ट नहीं है तब जाने के लिए हम मना करते हैं। अगर हाई ग्रोथ चाहिए तो HR में मत जाना। ये मेरा बात नहीं है भाई, जो ऑलरेडी 10 साल 12 साल पहले MBA कर चुके हैं, HR कर रहे हैं या फिर HR नहीं कर रहे हैं, सबका बात है जो मेरे पास आए हैं डायरेक्टली बात करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं। सर एक चीज़ बताओ हमारे को, मैं ये सारे बताऊंगा, एडमिशन कैसे मिलेगा सर बीबीए का, ये थोड़ा जल्दी बता दो, मैं हड़बड़ी में हूँ सर। देखो यार एडमिशन मिलने का तरीका क्या होता है, डायरेक्टली आप आसपास कॉलेज में जाओगे एडमिशन मिल जाएगा +2 के बेस पर। मैथ्स नेसेसरी नहीं होता है, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका, कोई भी स्ट्रीम से आप हो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बट अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप कॉलेजेस में, तो उसमें बीबीए प्रोग्राम भी होता है और BMS भी होता है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी होता है। DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा मैंने, ये दोनों सेम ही है भाई। एक MMS भी होता है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता है, वो MBA ही होता है, ठीक है। अच्छा तो ये आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भैया ना। अच्छा अब देखो एडमिशन लेना है आपको किसी भी बहुत अच्छे कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो आपको CUT UG देना होगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं आपके आसपास जहां पर डायरेक्ट एडमिशन ही हो सकता है +2 के बेस पर। आपके दिमाग में सवाल होगा सर हमारे पास ना 2 ऑप्शन है सर जी, एक तो हम जानते हैं ऑनलाइन होता है और एक जानते हैं सर ऑफलाइन होता है, तो कहाँ जाएं सर ये बताओ, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करो आप थोड़ा सा विद एन एग्जाम्पल, ताकि मैं समझ पाऊँ। देखो यार अगर आपके पास ऑप्शन है कि मैं ऑफलाइन जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, आपके पास एफोर्ड कर सकते हैं, आप डेली कॉलेज जाएंगे, तो भैया ऑफलाइन सबसे बढ़िया है। लेकिन आप मान लो ऑलरेडी कहीं एंगेज हैं, आपके पास है नहीं ऐसे कि आप डेली कॉलेज जाएं भैया, तो आपके पास फिर आ जाता है ऑप्शन ऑनलाइन। ऑफलाइन तो बता दिया डायरेक्टली कॉलेज जाना होगा और या फिर काउंसलिंग से एडमिशन मिलेगा। ऑनलाइन कहाँ ढूंढें, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है,
उस प्लेटफॉर्म के बारे में पहले बात करते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म, वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है। फिर इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देंगे। चाहे तो डायरेक्टली आप इन कॉलेज वालों से या फिर यूनिवर्सिटी वालों से बात कर सकते हो, या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। एक यूनिक फीचर है, वो क्या है, जो पहले एडमिशन लिए हैं BBA में, आप डायरेक्टली उनसे बात कर पाएंगे और रियल इनसाइड इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। ये कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ वही मिलता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, हम इंडियंस को एक चीज़ का बहुत चस्का होता है, वो क्या है, कंपैरिजन करना। तो आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर पाएंगे, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके वो कंपैरिजन करके देते हैं। जैसे आपका स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो नीड होता है जानना एज अ स्टूडेंट, राइट। आप एडमिशन अगर लेंगे, जो इस वीडियो में लिंक है उसके थ्रू से, तो आपको मिलेगा अप टू 10,000 रुपीज़ तक का स्कॉलरशिप, एज वेल एज आपको एक्सेस मिल जाएगा जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का एडमिशन लेते ही डे 1 से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपना जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए आपको कैरियर बूस्टर प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगा, वो भी फ्री मिलेगा। वैसे उसका वर्थ है 6,999 रुपीज़, बट फ्री होगा। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, आप समझ जाइए भैया, आप फेक कॉलेज और फेक यूनिवर्सिटी से बच जाते हो, तो आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और एक बात, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि इसका पैसे का, यानी कि फाइनेंस का। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज वाला EMI का ऑप्शन दे या ना दे, कॉलेज विद्या वाले EMI का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। अभी रिसेंटली ये जो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म है, फीचर हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 जो प्रोग्राम है उसमें। ये क्या बेसिकली दिखाता है, इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया में। तो भाई देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट BV कॉलेज ढूंढो। अब चलिए चलते हैं, अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, सर ईजी है या हार्ड है? तो मैं आपको बताऊं, इसके लिए आपको जानना होगा सिलेबस, BBA का सिलेबस कैसा होता है, फिर मैं आपको समझा दूंगा आसान या डिफ़िकल्ट है। अगर आप BA करे हो, BCom पढ़े हो, या फिर BA पढ़े हो, पढ़ने वाले का सोच रहते हैं, मतलब आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, IA पढ़े हैं, ICOM पढ़े हैं, या फिर ISC पढ़े हैं, तो आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर साइंस से हैं, आपके लिए डिफिकल्ट होगा या आसान होगा, उसके बारे में बात करेंगे। कंपेयर भी कर दूंगा BCA, BBA एंड BTech कंपेरिजन में कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, दैट टू यू विल कम टू नो। आ जाओ, यहाँ पर क्या सर मैथ्स होता है क्या, इसलिए आपको सिलेबस दिखाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका पहला सेमेस्टर का सिलेबस, ये आपका दूसरा सेमेस्टर का सिलेबस, ये आपका तीसरा सेमेस्टर का सिलेबस, ये आपका 4th सेमेस्टर का सिलेबस, ये आपका 5th सेमेस्टर का सिलेबस, और ये आपका लास्ट सेमेस्टर का सिलेबस। पॉज कर करके पढ़ लेना भैया। तो आपको मैं बता दूं, मैं तो पढ़ा हुआ यार। अच्छा, ये आपका सब्जेक्ट बता दिया, सिलेबस दिखाता हूं आपको। जैसे आपका मान लो एक सिलेबस, आपका जो आपका सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तो देखिए कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो जितने भी बच्चे एडमिशन लेंगे ना, सबसे पहले पता करना आपके कॉलेज का, आपके यूनिवर्सिटी का पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि पहले से ही आपको पता लग जाए कहाँ बेसिकली आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ताकि आपका परसेंटेज अच्छा बना रहे। बहुत सारे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता है, झूठ बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। मैटर करता है जहाँ मैटर करता है, सिंपल सी बात है। जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है परसेंटेज, वहाँ मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 75% नहीं है, जनरल कैंडिडेट हो, आपका चाहिए आपका जी मेंस में 1 रैंक आया है, तब भी एडमिशन नहीं मिलेगा। IITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता है एडमिशन। सो दैट इज़ व्हाट मैटर करता है वहाँ पर, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पर आप बात समझ में आ गया, आसान है डिफिकल्ट है, मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। अगर BCA करेंगे आप, तो मैं बोलूँगा लगभग 6 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल है। BTech 8.5 है, 8 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल है। अब BBA लगभग 5.5 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी लेवल है। आप समझ गए होंगे, ये तीनों प्रोफेशनल कोर्स में सबसे थोड़ा आसान रहता है BBA करना।
मतलब बहुत ही बिलो एवरेज बच्चों को बीबीए कंप्लीट करते नौकरी करके देखा है। जो फेल हो जाते हैं भाई साहब +2 में, वो भी बीबीए कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स पेपर देके पास करे हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो भाई हार्ड वुड कुछ नहीं है, बस थोड़ा अगर पढ़ाई करोगे निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो मेनली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर होता है आपका? प्राइवेट में होता है। कभी कभी कुछ गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलते हैं बीबीए के बेस पर। अगर अच्छा पैकेज चाहिए, पढ़ाकू हो, तो कहीं अगर जॉब निकल जाए इस तरह का चीज़ों में, पीएसयूज़ क्या होता है? बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल, पावर ग्रिड, एचपीसीएल, बीएचईएल, ये सब एचएएल, ये सब पीएसयूज़ हैं। अगर बीबीए का वैकेंसीज में निकले तो भैया फॉर्म भर देना। कभी कभी निकलता है, मैंने देखा है। सैलरी लगभग 8-10 लाख होता है स्टार्टिंग सैलरी, मतलब पैकेज होता है 10 लाख पर ईयर। इंस्टाग्राम देखिए मत समझना 10 लाख पर मंथ, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं इतने पैसे वाला। सबसे ज़्यादा फिलहाल गवर्नमेंट जॉब है लगभग 2,10,000 के 8,000 के 9,000 के आसपास मिलता है। मतलब सीटीसी वो अब तक हाईएस्ट पेइंग फ्रेशर जॉब है गवर्नमेंट का, ओएनजीसी आती है। अभी फिलहाल 2025 में बात कर रहा हूँ, 26 में बढ़ जाएगा भैया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है? प्राइवेट में कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा अभी। और फीस कितना लगता है सर? देखो सरकारी में जाओगे तो 5-10 हज़ार फीस में, 20 हज़ार फीस में हो जाएगा। प्राइवेट में 50 हज़ार फीस है, 1 लाख फीस है, 1.5 लाख फीस है, 2 लाख फीस तक भी प्राइवेट कॉलेजेस में लेते हैं बीबीए जब पढ़ने जाते हो। अगर कंपेरिजन करेंगे बीबीए बेटर, बीसीए बेटर है, मुझे और आगे पढ़ाई नहीं करना है, तो बोलूँगा बीबीए थोड़ा बेटर होता है अगर आगे आपको पढ़ाई नहीं करना है। बिकॉज बीसीए के बाद जॉब मिलना अभी जो मार्केट है खराब, मतलब आसान नहीं है। इवन आफ्टर 3 इयर्स बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज फेस करेंगे। बिकॉज आपके लिए बैठे हुए हैं कौन वाले भाई? बीटेक वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा सैलरी कितना मिलता है सर? अगर आप ठीक ठाक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, आपने पढ़ाई अच्छे से करा है, केस स्टडीज आपसे किया, आपने अच्छे से किया हुआ है, इंटर्नशिप अच्छे से किया हुआ है, कॉलेज में कंपनी आ रही है, तो 20 से 30 हज़ार का सैलरी उठा सकते हो। ग्रोथ भी ठीक हो सकता है अगर आप ऐसे फील्ड में जाएंगे जहाँ पर कंपनी को नीड है, कंपनी जिसके भरोसे चलती है। हालांकि सब चीज़ के भरोसे चलती है, लेकिन वैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, इनमें अच्छी ग्रोथ है। एचआर में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है बीबीए के बाद। तो ये बात समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, एक चीज़ बताओ, ये रोड मैप का बताओगे? बताता हूँ यार। हाई सैलरी अगर पाना तो क्या करना है? बीबीए में एडमिशन लेते ही कैट का प्रिपरेशन चालू कर देना। इसका कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। मेनली 4 स्टेप फॉलो करना। कैट के प्रीवियस क्वेश्चन बाय कर लेना। दूसरा, पहले कंसेप्ट क्लियर करो यूट्यूब से, या आपकी कोचिंग ऑनलाइन ले लो, आपकी मर्जी है। तीसरा, आपको क्या करना है? आफ्टर सॉल्विंग फ्यू प्रीवियस क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट देना है। 2-3 जगह से मॉक टेस्ट बाय कर लो, है ना। एंड चौथा, ये शॉर्ट मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और इसी में क्या करना है? आपको मॉक टेस्ट के टाइम शॉर्ट नोट्स बनाना है। कहाँ गलती कर रहे हैं आप, कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ भूल रहे हो, वो सब देखना है ताकि रिपीट ना हो। और ऐसे करोगे आप धीरे धीरे करके 3 साल प्रिपरेशन, आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। एमबीए करने के लिए हाई चांस है। और मिल गया बढ़िया कॉलेज तो 15 से 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आइडिया। वैसे ही बताऊँ, इससे ज़्यादा का पैकेज लगता है भाई। देखना चाहते हो दिखाता हूँ भाई से, आप ध्यान से देखना, बिकॉज ये डेटा है मेरा खजाना। तो यहाँ पर देखोगे आप, नेशनल जो पैकेज IIM अहमदाबाद का जाता है, कितना एवरेज पैकेज है? लगभग 34.5 लाख, 35 लाख लगा लो। इंटरनेशनल जो एवरेज पैकेज आता है कितना? लगभग 1 करोड़ एवरेज पैकेज जाता है। ये आप पा सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल मेरे भाई, अगर सही से आप काम करेंगे तो। कंपेरिजन करने बोलोगे सर कौन सा कोर्स है, बीटेक करूं बीबीए करूं? बीटेक बेटर कोर्स है। इस चैनल का मकसद ही है आपको खुश नहीं करना है। चैनल का मकसद है आपको सच बताना है, राइट इंफॉर्मेशन देना है, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ, ना कि अभी टेम्पररी खुश हो पाएँ। टेम्पररी खुश करना है तो एंटरटेनमेंट का चैनल खोलता, डांस करता, बढ़िया आप मौज मारते। इधर भाई साहब मेरे को ऐसे आपको गाइड करना है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद ही आप खुश रहें। मेरे पास कई मैसेज आए हैं बच्चों से, वो बोलते हैं सर 4 साल पहले आपको मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मुझे पता लगता है कि भाई आप ही सही बताते थे, बाकी सारे तो हमारा टाइम पास कर रहे थे, बस हमारे खुश करने में लगे हुए थे, और आपने बिल्कुल सच बताया। दैट इज़ माई होल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल। और इसलिए बहुत से लोग पसंद भी करते हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई डिड सो फार। सो ये विषय हमको समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं जी सर, ठीक है जी, आपने बता दिया हाई पैकिंग पैकेज थोड़ा आसान है मिलना। बिल्कुल सही बात, आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो आप NIT रेड करना, IIT रेड करना। NIT में कम से कम 6-8 लाख का पैकेज मिल जाता है। मैं दिखाता हूँ, आ जाओ।
बिकॉज मेरा काम है ना वही डेटा अपन खेलते हैं, उससे ही आपको बहुत कुछ मिल सकता है। एक नॉर्मल एनआईटी दिखाता हूँ मैं, जो टॉप का नहीं है, एनआईटी कुरुक्षेत्र दिखाता हूँ। इसमें एमबीए का देखेंगे आप, 38 बच्चे थे, 22 का प्लेसमेंट हुआ है। एवरेज पैकेज 6 लाख का है, लगभग 6 लाख का एवरेज पैकेज है। पैकेज एवरेज मीडियम एवरेज पैकेज लगभग 6 लाख का है। 8.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। और ये बहुत पुराना नहीं है एनआईटी। आप जब तक पढ़ाई करने जाएंगे, 3 साल बाद पढ़ने जाएंगे, तब तक इसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। बच्चे भी 60 बच्चे दिखेंगे, बिकॉज नया खुला है। राहुल केला कुरुक्षेत्र नया है, और एमबीए एनआईटीज़ में नए हैं कम्प्लीटली। तिरची वाला थोड़ा बेटर है, बिकॉज पुराना है, थोड़े से इनसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। अब आ जाओ जी, यहाँ पर क्या करना है सर, बाकी सब छोड़ो, हमें बता दो सर 30,000 तक का सैलरी, 20 से 30,000 सैलरी का जुगाड़ बताओ, बाकी सब छोड़ो। तो पहला स्टेप क्या करना है, अपने परसेंटेज को हाई रखो, जितना हाई रख सकते, बिकॉज रिक्रूटर एज ए फ्रेशर ही देखेगा कितना पढ़ाई करे, परसेंटेज कितना है। सिंपल सी बात है, पहला तो वो देखेगा, फिर बाद में पूछेगा। दूसरा, फील्ड डिसाइड करो किस में जाना है। तो फील्ड डिसाइड डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, बिजनेस ऑपरेशन हो सकता है, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सकता है, ये सब भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आपका सेल्स में हो सकता है आपका, है ना, एसी का ही आ गया, मार्केटिंग सेल्स आ गया। उसके बाद आपका हो सकता है फाइनेंस हो सकता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वहाँ पर फील्ड आपने चूज़ कर लिया, एचआर वगैरह नहीं। अब क्या करना है, इस फील्ड से रिलेटेड छोटे मोटे कोर्सेज कर लो, कहीं मिलता है, फ्री मिलता है, पेड मिलता है, कर लो। बेसिक कंसेप्ट जान लिया आपने पूरा। अब क्या करना है, आपको अप्लाई करना चालू करो। सेकेंड 1 साल में सब करना है, सेकेंड ईयर से अप्लाई करना चालू करो इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए सपोज दैट यू आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी हॉट है, इसमें जॉब मिलना भी ईजी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। खाली बीबीए करोगे 50-60 तक सैलरी इजीली होता है, उसके बाद जॉब में इससे ज़्यादा सैलरी होना बीबीए के बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हालांकि सब में। उसके बाद आपको टाइम लगेगा ग्रोथ पाने के लिए, फिर एमबीए करना पड़ेगा आपको। इट्स लाइक डिप्लोमा, यू कैन से दैट। डिप्लोमा के बाद 50,000 मिल जाता है 2-5 साल 8 साल बाद, लेकिन उसके बाद प्रमोशन नहीं मिलता, बिकॉज आपके पास डिग्री नहीं है। तो डिग्री कर लेना भैया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं तो ये जो यूट्यूब के बाद से उनके डिग्री क्या मैटर नहीं करता है, फंस जाएंगे हाफ लाइफ में। ठीक है, मैटर करता है, अभी जो मार्केट है उसमें है। अब वो जो बात कर रहे हैं आप ना, इंडिया में वैसा नहीं चल रहा है फिलहाल तो। ठीक है, अच्छा, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में मान लो डिजिटल मार्केटिंग में चले गए आप, सीख लिया आपने एसईओ क्या होता है, फेसबुक ऐड डालना, यूट्यूब ऐड डालना, आरओआई चेक करना, ऑर्गेनिक ग्रोथ, उसके बाद ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। फिर आप क्या करो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो लिंक्डइन पर। पेड इंटर्नशिप के लिए ही अप्लाई करना, वहाँ सीखने को मिलता है आपको, चाहे 2,000 क्यों ना दे रहा हो पर मंथ। तो आप एक जगह पर अप्लाई करना, कम से कम 30 दिन से लेके 90 डेज तक का इंटर्नशिप होना चाहिए। पहला इंटर्नशिप डन, पेड इंटर्नशिप, फिर सेकंड इंटर्नशिप अप्लाई करो। तो सेकंड ईयर से आप इंटर्नशिप करेंगे, आपके पास 2 साल है, 2 साल में आप 4 जगह 5 जगह इंटर्नशिप कर लो। फिर देखना वो 4-5 जगह में ही कोई ना कोई आपको जॉब ऑफर दे रहा है, बस काम करना बंद मत करना। ये माइंडसेट मत रखना मेरे को 2,000 मिलता है क्यों काम करूं, भाई सीखने गया यार। पोटेंशियल है वो बंदा आपको नौकरी ऑफर कर दे फुल टाइम, 20,000 नौकरी देते हैं आराम से, तो इंटर्नशिप में अप्लाई करो आप। आर यू गेटिंग मी व्हाट ट्राइंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड माय डियर। Even you can start your own agency in digital marketing field. Even you can start your own YouTube channel, your blog. Personal brand plays very important role, my dear. मेरा क्या है, पर्सनल ब्रांड है, कोई कॉलेज का तो ना टैग है मेरे पास। हाँ, एग्जाम्स क्रैक करे हुए हैं, वो बताता भी नहीं जाता मैं। पर्सनल ब्रांड तो बनाना पड़ेगा आपको हाई पैसे कमाने के लिए, बट हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म सोचता तो मैं और पैसे कमाता, बट मैं लॉन्ग टर्म चल रहा हूँ, अभी आराम से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। होपफुली यू हैव लर्न समथिंग न्यू इनसाइट्स जो नेट पर नहीं मिलता है। और इस वीडियो को लाइक कर देना भैया, चैनल पर सब्सक्राइब करना। जो भी बीबीए करना चाहता है उनको फॉरवर्ड कर दो। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। ऑनलाइन बीबीए करना चाहते हो तो भाई साहब क्या करना है, लिंक पर क्लिक करो, अपने कॉलेज ढूंढो। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।